अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ के साथ मैं हूं मिनाहिल रफीक। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले बात करें फॉर्म 45 का बंदोबस्त आप करो, फॉर्म 47 का मैं खुद कर लूंगा। पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं कहा हमें सिलेक्ट करके लाओ, कभी नहीं कहा हमारे लिए फॉर्म 47 का बंदोबस्त करो। गुज़िश्ता इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की 9 सीटें छीनी गई। यकीन है अब गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन चोरी नहीं होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का शिगर में इंतखाबी जलसे से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा हम चाहते हैं शिगर का फैसला यहाँ के अवाम करें, इस्लामाबाद के बाबू नहीं। दीगर सियासी जमातें हर मामला इस्लामाबाद से चलाना चाहती हैं। ये लोग ग्वादर और कराची को भी इस्लामाबाद से चलवाना चाहते हैं। वफाक कंगाल है तो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की वजारत खत्म करे। पीपल्स पार्टी शिगर के अवाम को मायूस नहीं करेगी। बिलावल भुट्टो का जलसागाह पहुंचने पर अवाम ने वालिहाना इस्तकबाल किया, रिवायती बल्ती टोपी और चादर पेश की। 45 का बंदोबस्त आपने करना है, इंशाअल्लाह ताला फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं कर लूंगा। हमने कभी किसी से ये दरख्वास्त नहीं किया कि हमें सिलेक्ट करके लेकर आए। मैंने कभी किसी से ये दरख्वास्त नहीं किया कि मेरे लिए कोई फॉर्म 47 का बंदोबस्त करके 9 सीटें चोरी किए गए। जो मुझसे 3 सीटों के जोर पे जो मुझसे हो सका, हमारे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नुमाइंदों ने, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने कोशिश की। कल भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का ये मुतालबा था कि साफ और शफाफ इलेक्शंस हो। आज भी मेरा मुतालबा है कि गिलगित बल्तिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शंस। एक और अहम खबर शामिल करें। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान शराकत दारी के फरोग पर इत्तेफाक। यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा खारजा उमूर काया कलास का कहना है अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सालिसी पर पाकिस्तान का किरदार इंतहाई काबिल सताइश है। मौजूदा आलमी हालात में मुस्तकिल जंगबंदी और मुज़ाकरात का तसलसल नागुज़ीर है। अमरीका ईरान तनाज़े के बायस पूरी दुनिया तवानाई के शदीद बहरान का शिकार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा अमरीका ईरान तनाज़े में सालिसी पर यूरोपीय यूनियन की तरफ से पाकिस्तान को सराहा गया। पाकिस्तान भारत जंग और अमरीका ईरान तनाज़े पर करीबी राबता रहा। यूरोपीय यूनियन की क़यादत और आला नुमाइंदों के पाकिस्तान से मुसलसल रवाबित काबिल कदर हैं। दो तरफा स्ट्रेटेजिक विजन तवील मुद्दती शराकत दारी को नई समझ दे सकता है। Pakistan is the world's leading beneficiary of European Union trade preferences, the GSP+. We look to Pakistan to demonstrate tangible progress on these issues. Beyond trade, we are deepening cooperation on a wide range of issues, including climate resilience, digital infrastructure, clean energy, migration and mobility. EU Vice President Kaja Kalas' visit to Islamabad signifies the growing momentum in Pakistan-EU partnership. We have been constantly in touch during last year of India-Pakistan war, and so are we in touch during the regional conflict between US and Iran. We believe that EU as an institution embodies the universal ideals of peace, diplomacy, democracy, and commitment to human rights. अमन मुआहिदे से कबल अमरीका ईरान में फिर झड़पें। दोनों ममालिक के एक दूसरे की फौजी तनसीबात पर हमले। अमरीका की ईरान के गोरक, जजीरा केशम और जजीरा सिरक पर बमबारी। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, टेलीकम्युनिकेशन टावर और ड्रोन्स की कमांड एंड कंट्रोल तनसीबात को निशाना बनाया गया। ये कार्रवाइयाँ ईरान की जानिब से जारहाना इक़दामात के जवाब में की गई। ईरान ने बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई हदूद में अमरीकी ड्रोन को मार गिराया था। दूसरी तरफ ईरानी पासदाराने इनक़लाब का कहना है अमरीकी हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाले फ़ज़ाई अड्डे को निशाना बनाया है। ईरान के पार्लिमानी स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकिर ने अमरीका पर जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद कर दिया। मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने अपने बयान में कहा कि ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी का जारी रहना और लबनान में इजरायली हमलों में इजाफा इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अमरीका जंगबंदी के शराइत पर मुकम्मल अमल नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि इजराइल की जानिब से लबनान में कार्रवाइयों को रोकने में नाकामी भी वाशिंगटन के किरदार पर सवालात उठा रही है। ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार का कहना था कि हर फैसले की एक कीमत होती है और उसके नताइज बिलाखिर सामने आते हैं। कालिबाफ ने इंदिया दिया कि अगर जंगबंदी के शराइत की खिलाफ वर्जी जारी रही तो उसके असरात खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर मुरतब हो सकते हैं। तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान जंगबंदी में लबनान भी शामिल है। अमरीका और इजराइल सीज़फायर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी से गुरेज करें।
ایسا نہ کیا تو دونوں ممالک کو سخت نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا الٹیمیٹم، کہا جنگ بندی کی کسی ایک محاذ پر خلاف ورزی پورے معاہدے کی خلاف ورزی تصور ہوگی، نتائج کی ذمہ داری امریکہ اور اسرائیل پر عائد ہوگی۔ آپ کو بتائیں کہ امریکی حملوں کا جواب دینا ایران کا قانونی حق ہے کہ امریکی جارحانہ کارروائی جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے۔ اپنے خلاف حملوں کے لیے استعمال ہونے والے علاقائی فوجی اڈوں کو نشانہ بنانا ایران کا حق دفاع ہے۔ ہر ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف جارحیت کے لیے استعمال نہ ہونے دے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے مخالف فریق کی جانب سے موقف کی تبدیلی نئے متضاد مطالبات کے سبب مذاکرات کا دورانیہ طویل ہو رہا ہے۔ لبنان میں امریکہ اور اسرائیلی اقدامات کی مسلسل تبدیلیاں سفارتی عمل میں تاخیر کا سبب ہے۔ ایران کے دفاعی اقدامات کی مذمت کرنا یورپی یونین کا منافقانہ اور غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے۔ ایران واقعی معاہدہ کرنا چاہتا ہے، یہ امریکہ اور ان لوگوں کے لیے اچھا ہوگا جو ہمارے ساتھ ہیں۔ میرے سیاسی مخالفین بس اطمینان رکھیں اور سکون سے بیٹھیں، آخر میں سب کچھ اچھا ہی ہوگا، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران معاہدے سے متعلق CNN کی رپورٹنگ کو غلط قرار دے دیا۔ کہتے ہیں معاہدے میں ایران کے جوہری پروگرام پر نہایت مضبوط اور تفصیلی تفتیش شامل ہے۔ معاہدے میں واضح طور پر درج ہے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ جوہری معاملات اس معاہدے کا مرکزی حصہ ہیں۔ معاہدہ نہایت مضبوط اور طویل تفصیل کے ساتھ جوہری امور کے مختلف پہلوؤں پر بات کرتا ہے۔ ادھر فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون نے کہا ہے کہ فرانس امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ جنگ بندی اور امن معاہدے کی کوششوں کی مکمل حمایت کرنے کے لیے تیار ہے۔ صدر میکرون کے مطابق انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فون پر گفتگو کی، جس میں انہوں نے ایران اور امریکہ کے درمیان جلد معاہدے کے لیے ٹرمپ کی کوششوں کو سراہا۔ فرانسیسی صدر کا کہنا تھا کہ فرانس برطانیہ اور دیگر شراکت دار ممالک کے ساتھ مل کر ایک بین الاقوامی مشن تشکیل دے چکا ہے جو معاہدہ طے پاتے ہی آبنۂ ہرمز میں بحری آمد و رفت کے تحفظ اور راستوں کی بحالی کے لیے تعینات کیا جا سکتا ہے۔ میکرون نے کہا کہ فرانس مجوزہ معاہدے کے جوہری پہلو سمیت آئندہ مذاکرات میں اپنی تکنیکی مہارت اور صلاحیتوں کے ذریعے بھی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ناظرین آگے بڑھیں اور بات کریں بجٹ کی۔ مالی سال 2026 اور 27 کا وفاقی ترقیاتی بجٹ 1126 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ دستاویزات کے مطابق مجوزہ رقم رواں سال کے نظر ثانی شدہ ترقیاتی بجٹ 837 ارب سے 289 ارب روپے زیادہ ہے۔ نئے بجٹ میں سب سے زیادہ 730 ارب روپے انفراسٹرکچر پروجیکٹس، 408 ارب سے زائد ٹرانسپورٹ اور مواصلات کے منصوبوں پر خرچ ہوں گے۔ پانی کے منصوبوں پر 140 ارب اور توانائی پر 135 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ نئے مالی سال میں ارکان پارلیمنٹ کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے بجٹ بڑھانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت کا عوام کی جیبوں پر بھاری بوجھ ڈالنے کا پلان تیار۔ پیٹرولیم سرچارج کی مد میں 5 سال میں 10,780 ارب روپے وصول کیے جائیں گے۔ حکومت نے IMF کو پیٹرولیم سرچارج کے نام پر ٹیکس وصولی کی یقین دہانی کرا دی۔ IMF نے مالی سال میں ملکی برآمدات تاریخ کی بلند ترین سطح پر جانے کی پیش گوئی بھی کر دی ہے۔ خبر یہ ہے وزیر اعظم کی زیر صدارت حالیہ دورہ چین کے دوران ہونے والی پاک چین بزنس ٹو بزنس کانفرنس کے فیصلوں پر پیش رفت کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ 24 مئی کو ہانگزو میں منعقدہ کانفرنس میں 123 پاکستانی اور 436 چینی کمپنیوں نے شرکت کی، جہاں تقریباً 7.54 ارب ڈالر مالیت کی 207 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور چین کے نجی شعبوں کے درمیان بڑھتے کاروباری روابط دونوں ممالک کی اقتصادی شراکت داری کے نئے دور کا آغاز ہے۔ آگے بڑھے بات کریں سندھ کے مالی سال 2026 اور 27 کے ترقیاتی بجٹ کی، جو کہ تیار ہو چکا ہے۔ صوبے کا مجموعی سالانہ ترقیاتی بجٹ 900 ارب روپے سے زائد رکھنے کی تجویز ہے۔ رواں مالی سال میں مجموعی ترقیاتی پروگرام کا حجم 1018 ارب روپے تھا۔ بجٹ میں سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 522 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ غیر ملکی امداد سے چلنے والے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 296 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ آپ کو بتائیں کہ MQM پاکستان کے رہنما فاروق ستار کا کہنا ہے سابق گورنر سندھ کامران ٹسوری کو ان کے عہدے پر بحال کیا جائے۔
पार्लियामेंट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, अगर कामरान टेसौरी को पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश पर हटाया गया है तो ये फैसला मुस्लिम लीग नून ने किया है। उन्हें ओहदे से हटाने की कोई वाज़ेह वजह नहीं बताई गई। आइन के आर्टिकल 140A से मुतालिक MQM के मुजवज़ा आइनी तरमीम को 28वीं आइनी तरमीम की शक्ल में लाया जाए। 140A पर मुकम्मल अमल दरामद के बगैर जमहूरियत महज एक ढोंग है। में कि MQM के गवर्नर कामरान टेसौरी को बहाल किया जाए। 140A की MQM की आईनी तरमीम ही को 28वीं तरमीम बना के लाया जाए, चाहे उस पर कोई जमात वोट दे ना दे, लेकिन उसको फ्लोर पे लाके अवाम के सामने जो नाम नहाद जमहूरियत के दावे हैं, जो नाम नहाद जमहूरियत पसंद है, उनके दावे खुल जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सड़कों की तामीर और मरम्मत और बहाली प्रोजेक्ट में टाइमलाइन, क्वालिटी और शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। लाहौर समेत तमाम बड़े शहरों में लेन और लाइन की पाबंदी ज़रूरी करार। वज़ीर आला मरीम नवाज ने फैसलाबाद, गुजरात, गुजरावाला, रावलपिंडी, मुल्तान में अरबों रुपए के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और बस स्टॉप्स बनाने की मंजूरी भी दे रखी है। फैसलाबाद और गुजरावाला में अवाम को जदीद सफरी सहूलियात फराहमी के लिए मास ट्रांजिट मंसूबों पर काम जारी है। वेलकम बैक। खबर शामिल करें। सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ शिकायत खारिज कर दी। जुडिशल काउंसिल ने 11 फरवरी के इजलास में शिकायत का जायजा लिया था। जुडिशल काउंसिल की जानिब से फैसले बारे फरीकैन को आगाह कर दिया गया है। शिकायत पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से दायर की गई थी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ज़ीशान सैयद से। ज़ीशान, बताएगा किन बुनियादों पर यह शिकायत खारिज की गई है? जी बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल ने इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ शिकायत जो दायर की गई थी वो खारिज कर दी। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2024 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ शिकायत दायर की थी और जो 2024 के इंतखाबात थे उसमें मुबैना धांधली का इल्ज़ाम लगाया गया था। और ये शिकायत जिस पर जुडिशल काउंसिल ने 11 फरवरी के इजलास में शिकायत का जायजा लिया था और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से फरीकैन को इस फैसले के बारे से आगाह कर दिया गया और सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ शिकायत खारिज कर दी गई। जी ठीक है ज़ीशान, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आपको बताएं कि नेपाल के ओपनिंग बैटर कुशाल भट्टेल की T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में धुआंधार इनिंग्स, एक ही ओवर में 6 छक्के जड़ दिए, मुतादिद रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर लिए। सिंगापुर में खेले गए एशियन गेम्स क्वालिफायर मैच में नेपाल ने चीन के खिलाफ 20 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 313 रन का बड़ा मजमुआ स्कोर किया। इसके साथ ही नेपाल T20 इंटरनेशनल तारीख में 2 मरतबा 300 से ज्यादा रन बनाने वाली पहली टीम बन गई। कुशाल भट्टेल ने सिर्फ 43 गेंदों पर 129 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली, जिसमें 16 छक्के शामिल थे। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।